नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। दिल्ली पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राकेश शर्मा ने कहा, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के अथक प्रयासों से रेल मंत्रालय ने रोहतक दिल्ली रेल लाइन पर 5 लोकल ट्रेनें 5 अप्रैल से चलाने को दी है स्वीकृति। पिछले 1 वर्ष से रोहतक दिल्ली लाइन पर बंद पड़ी हैं लोकल ट्रेनें। 1 साल से बंद पड़ी ट्रेनों के चलने से दैनिक रेल यात्रियों को मिलेगी राहत, लाखों लोग होंगे लाभान्वित। ट्रेनों के चलने से रोहतक दिल्ली दैनिक रेल यात्रियों में छाई हर्ष की लहर। दैनिक रेल यात्री संघ के प्रधान ने कहा, मासिक पास बढ़े हुए रेल किराए को कम करने की है सख्त जरूरत। विश्व हिंदू परिषद रोहतक श्री गोपाल सेवा समिति रोहतक ने सांसद का हृदय से गहराइयों से जताया आभार। 1 वर्ष के अंतराल के बाद सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के अथक प्रयासों से रोहतक दिल्ली लाइन पर 5 लोकल ट्रेनें आगामी 5 अप्रैल से चलाने की रेल मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सूचना के साथ सभी रोहतक दिल्ली दैनिक रेल यात्रियों में हर्ष की लहर छा गई है। इस अवसर पर दिल्ली पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राकेश शर्मा ने रोहतक के सांसद का इसके लिए आभार प्रकट किया है। उनका कहना था कि 1 साल से बंद पड़ी ट्रेनों के चलने से दैनिक रेल यात्रियों को समस्याओं से निजात मिलेगी और लाखों लोग लाभान्वित होंगे। प्रधान राकेश शर्मा ने बताया कि मासिक पास बढ़े हुए रेल किराए को कम करने की सख्त जरूरत है। साथ ही साथ मासिक पास बनाने की व्यवस्था भी दोबारा भारतीय रेल द्वारा की जाए। विश्व हिंदू परिषद रोहतक श्री गोपाल सेवा समिति रोहतक में भी सांसद का हृदय की गहराइयों से इस कार्य के लिए धन्यवाद किया है। इस अवसर पर पंडित बलराम, पंडित दयानंद, सेवानंद, मनफूल डांगी, धर्मपाल, विजय, अशोक मल्होत्रा, अमित तिलक, राज सरवन, मनीष नारंग और संजय शर्मा मौजूद थे। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। आज 1 वर्ष के अंतराल के बाद हमारे दैनिक रेल यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ी है। माननीय सांसद जी के अथक प्रयासों से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने अपने अथक प्रयास किए, रेल मंत्री जी से और रेलवे उत्तर मंडल के अधिकारियों से बार बार अपने पत्राचार के द्वारा, फोन्स के द्वारा संपर्क करके पूरे हरियाणा क्षेत्र में सबसे पहले रोहतक दिल्ली लाइन को ही 8 पैसेंजर ट्रेनें 5 तारीख से आरंभ होने जा रही हैं, जो चलने जा रही है। एक बड़ी ही राहत का विषय है दैनिक रेल यात्रियों के लिए, जो 1 साल से हम भारी समस्याओं को झेल रहे थे। उससे निजात में ये भी अनुरोध करूंगा, हमारा समस्त रेल सत्संग मंडल जहां उनका आभार व्यक्त करता है, उसके साथ साथ ये भी प्रार्थना कि जो ये 30 रुपये मिनिमम किराया किया गया है उसको घटाकर कम से कम 15 रुपये पर लाया जाए और पहले जैसे दैनिक मासिक पास बनते थे उसी प्रकार के पास बने, ताकि रोज़ क्यों में लाइन में ना खड़ा होना पड़े। दैनिक रेल यात्रियों को अपनी ड्यूटी का ठीक से वो निर्वाह कर सके। इसमें निम्न मध्यम वर्ग ही कार्य करता है और साथ में और भी जितनी ट्रेनें बाधित हैं उनको भी खोला जाए। सिर्फ दैनिक रेल यात्रियों को ही फ़ायदा नहीं होगा, हमारे बिजनेसमैन वर्ग को भी, व्यापारी मंडल को भी और ऑटो रिक्शा चालकों को भी, और जिनकी कितने लोगों की आजीविका इसके साथ जुड़ी हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से माननीय सांसद जी का आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद समस्त रेल सत्संग मंडल और समस्त दैनिक एसोसिएशन की तरफ से आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।